हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल इन एवरी ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज गुजरात बोर्ड asked. So whatever we are discussing in this lecture, that is very important for both the exam point of view, competitive or Gujarat board. ये fundamental is very useful. Gauss law. So in the previous lecture we have discussed electric flux and area is a vector physical quantity. Regarding the concept we already learned, and right now we have to utilize that flux concept in this theory and to derive one new law that is given by scientist Gauss. सो ये वाला थियोरम, ये वाला लॉ है वो सिमेट्री, जब सिमेट्री होती है लाइक सिलेंडर, स्फीयर, क्यूब, ऐसी कोई सिमेट्री हमको दी गई है तब ये लॉ वैलिड है। और इसका एडवांटेज बहुत है। क्यों? क्योंकि ये सिंपली हमको कैलकुलेट करके आंसर दे सकता है। यदि हमको फ्लक्स निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला था फ्लक्स फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए मीन्स ई ए इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर ए। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। और उसके पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना निकाला था डिफरेंट मेथड से, ये लेकिन ये वाली मेथड आपको इजीली आंसर दे देगी। सो हाउ this is helpful? So in this way we utilize to solve lots of problem of electrostatics with the help of this Gauss law, with the help of Gauss law. So हम स्टार्ट करते हैं Gauss law. One point charge plus q is located at center O. The sphere, this is a sphere having radius r. This one is sphere having radius r. So we already know due to plus q amount of charge the electric field line is radially outward. So उसके हिसाब से मैंने दो field lines बताई है. There are so many field lines is located surrounding this sphere. So ये दो line आप देख सकते हो radially outward है. So what is the electric field direction at this point? Towards this direction. And we know this is closed surface, and for closed surface always area vector is outward normal at that point. Outward normal का मीनिंग क्या है? परपेंडिकुलर और आउटसाइड इन द डायरेक्शन। सो आप देख सकते हो कि ये वाला जो पोर्शन मैंने लिया है स्मॉल पोर्शन स्फीयर का, ये वाला पॉइंट, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, स्मॉल एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? सेम डायरेक्शन में है। ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाला क्या है? एरिया वेक्टर। आपको पता है कि सेंटर से जो भी लाइन पास होगी वो स्फीयर को कट करेगी और वो उस पॉइंट पे क्या बनाएगी? एरिया वेक्टर। और वो लाइन परपेंडिकुलर होगी। ये लाइन कैसी है? परपेंडिकुलर। सो E and DA both are parallel to each other. So what we have to write to start this theory? 1 plus q point charge is located at center O, radius r for a given sphere. Now what is this figure indicate? Flux associated with the sphere. Sphere means 3D और ये closed surface है, ये आपको पता होना चाहिए. Now we derive the formula of this Gauss law. So flux linked with this small portion, this small part of the figure. What is this? d phi. बिकॉज एरिया वेक्टर स्मॉल है सो उसके हिसाब से फ्लक्स लिंक होगा, वो भी कितना होगा? स्मॉल. सो व्हाट इज डी फाई? फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स ई डॉट ए, सो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए. ई हमने कांस्टेंट क्यों लिया? आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया. यदि मैं यहाँ पे पॉइंट लूंगा कोई दूसरा, यहाँ पे कोई तीसरा पॉइंट लूंगा, सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? कॉमन है के क्यू बाई आर स्क्वायर जितनी है, क्योंकि ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने पढ़ा है द फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज के क्यू बाई आर स्क्वायर. सो ये वाला ई कौन सा है? कांस्टेंट है. और डी ए के अलोंग हमको डी फाई मिला और ये वाली फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है बिकॉज यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है. Now if we remove this, if we have to calculate total flux linked with the closed surface, closed sphere, so in that case we have to take the integration. You know the fundamental of integration. We have to add this all small portion flux. So d phi phi होगा. So phi is what? Phi is equal to integral d phi. What is d phi? From this equation E dot dA, and we have to utilize this symbol. What this indicate? Closed surface.
व्हाट दिस सिंबल इंडिकेट, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी। हमको पता है डॉट प्रोडक्ट, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एंगल बिटवीन देम। आप देख सकते हो डायग्राम में, व्हाट इज एंगल बिटवीन दिस टू, 0 डिग्री। व्हाट इज कॉल्ड 0, 1। सो बाय रिप्लेसिंग दैट वैल्यू, यहाँ पे आपको पूरा वर्ड्स में लिखना है क्लोज सरफेस। सो इंटीग्रल क्लोज सरफेस ई डॉट डी ए, सो ई डी ए कॉस 0, कॉस 0 1 होता है। सो आगे हम फर्दर सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हैं कि क्लोज सरफेस ई डॉट डी ए में से ई डी ए बचा, cos 0 1 है, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं 1। सो ई इज कॉन्स्टेंट टेकन आउटसाइड, सो व्हाट इज क्लोज सरफेस डी ए, क्लोज सरफेस डी ए। आपको पता है कि सरफेस ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और एरिया ऑफ स्फीयर कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। सो यहाँ पे हमने वैल्यू प्लेस की, इंटीग्रल डी ए 4 पाई आर स्क्वायर, एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, के क्यू बाई आर स्क्वायर। के की जगह पे हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर। सो what is the next simplification, 4 pi and r square cancel out, so what is remaining, q by epsilon naught। so what is q, आप देख सकते हो q क्या है डायग्राम में देखो तब आप वर्ड्स को पता चलेगा। what is my q, net charge enclosed by the closed surface, नेट चार्ज। यदि यहाँ पे Q है, माइनस Q है, 2Q है, Q1 प्लस Q2 है, जो भी हो, नेट चार्ज हमको लेना है। कौन सा चार्ज, नेट, और एनक्लोज होने वाला ये स्फीयर का, जो स्फीयर में एनक्लोज चार्ज कितना है, प्लस Q। दैट्स वाई ये Q को हम बोल सकते हैं नेट चार्ज एनक्लोज बाय द गिवन क्लोज सरफेस। और फाइनली हमको पता था फाई कितना है, सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए, तो ये वाला फॉर्मूला मैंने लिखा, और ये फाई किसके इक्वल आया, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन 0। मैंने इनसाइड अपनी लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन आपको ज़्यादा फील होने वाली है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यू इनसाइड, इनसाइड से आप देख सकते हो कि ये जो क्लोज सरफेस हमने सिलेक्ट की है उसमें रहने वाला चार्ज, नॉट द आउटसाइड। सो वो आप ऐसे लिख सकते हो क्यू इनसाइड। कई बुक में सिग्मा क्यू लिखा होता है, लेकिन उससे आपको फील नहीं आएगी। यदि आप क्यू इनसाइड लिखोगे तो आपको बढ़िया तरीके से याद रहेगा। नाउ डेफिनेशन ऑफ दिस लॉ, सो ये वाली डेफिनेशन ये फॉर्मूला से हमने लिखी है। व्हाट इज टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ एनी क्लोज सरफेस, यहाँ पे क्लोज सरफेस आप लिख सकते हो। टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू the ratio of charge enclosed by the closed surface to the epsilon 0 is equal to the ratio of charge enclosed by the closed surface to the epsilon 0। सो आप ऐसे ये लॉ पता माइंड में याद कर सकते हो। ये वाला फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0 वेर क्यू इज नेट चार्ज एनक्लोज बाई द क्लोज सरफेस एंड दैट इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए। उसके हिसाब से हमको कुछ पॉइंट्स रिमेंबर रखने, कुछ पॉइंट्स नोटिफाई करने, और उसके हिसाब से हम 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे आज। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस गॉस लॉ, सो दिस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस। यदि सिलेंडर है, स्फीयर है, क्यूब है, सभी के लिए ये सेम वैलिड होता है। तो क्या इसका मीनिंग है मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल देके। नॉट डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज। यदि आपको ऐसा है, ये क्यूब दिया है ऐसा, इसमें क्यू चार्ज है, 1 सेम अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू इज एनक्लोज बाय द cylinder and the same amount of charge is enclosed by the sphere. So what is flux in individual case? So इसका फाई हुए, इसका भी फाई होगा, और इसका भी फ्लक्स कितना होगा, फाई। What is फाई, क्यू बाई एप्सिलॉन 0, ये भी क्यू बाई एप्सिलॉन 0, ये भी क्यू बाई एप्सिलॉन 0, बिकॉज दिस डू नॉट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज। ये एनी क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है। कितना चार्ज लिंक होता है, क्यू क्यू क्यू, तो फ्लक्स भी कितना होगा, 5 5 5। ओके, ऐसा है ये पॉइंट, ऐसा आपको बोल रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ढेर सारे क्वेश्चन एमसीक्यू ये पॉइंट्स में
एवरी टाइम आपको पूछे जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, सरफेस, whatever we are considering this surface, that surface is known as Gaussian surface. From the name of scientist, the surface name we selected is known as Gaussian surface. अब ये वाला डायग्राम देखो, ये कोई रेंडमली शेप का सरफेस है, उसमें दो चार्ज एनक्लोज है और थर्ड वाला जो Q3 चार्ज है वो ये सरफेस के आउटसाइड है। सो हमको फ्लक्स निकालना है ये डायग्राम के लिए। सो फ्लक्स लिंक विद द सरफेस, ये वाली सरफेस। सो व्हाट इज फाइव सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो और क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन जीरो। क्यू इनसाइड कितना है Q1 एंड Q2। सो क्या करना पड़ेगा हमको, नेट एडिशन करना पड़ेगा नेट चार्ज के लिए, तो Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो आप देख सकते हो कि ये Q3 जो चार्ज है वो सरफेस से आउटसाइड है। सो ये वाला हम निग्लेक्ट करेंगे टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बट टू कैलकुलेट, यहाँ पे मैंने लिखा है Q3 इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर generating flux, but to calculate electric field we use all the charges whether enclosed by the surface or outside it. So यदि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ये वाले फॉर्मूला से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो Q1 Q2 Q3 सारे चार्ज को हमको कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो हमको जो चार्ज एनक्लोज है गिवन क्लोज सरफेस के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है। तो इतने तक आपको पता चला होगा। ये Q1 Q2 चार्ज सरफेस के इनसाइड है। सो यहाँ पे हम फ्लक्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इन दोनों का एडिशन लेके। यदि ये नेगेटिव होता है तो क्या होगा, Q1 माइनस Q2 यहाँ पे आएगा। ओके, सो नेट चार्ज हमको लेना है और आउटसाइड वाला चार्ज फ्लक्स के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये आउटसाइड वाला चार्ज फ्लक्स कैलकुलेट नहीं कर सकता, फ्लक्स जनरेट नहीं कर सकता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट पॉइंट, दिस लॉ इज यूजफुल व्हेन अ सिस्टम हैज अ सिमेट्री। तो वो भी आपको पता है, मैंने इंट्रोडक्शन में ये वाला स्टेटमेंट दिया है। उस ये वाली थियरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर गुजरात बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और सो लास्ट ये आपको होमवर्क में करना है, वेरी सिंपल। यदि आप ये इतनी अच्छी तरह से पढ़े हो तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर अपने ट्राई से अपने हिसाब से ट्राई करो। और ये वीडियो आप देख रहे हो तो ये चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और ये वाला आंसर आप कमेंट बॉक्स में, ये यूट्यूब चैनल है उसकी कमेंट बॉक्स में जाके मुझे आंसर भेज सकते हो, मैं रिप्लाई करूँगा। सो क्या दिया है, सेंटर पे क्यू चार्ज है, रेडियस ये वाला स्फीयर है और ये क्यू की वैल्यू हमको दी गई है इतना कूलम। फर्स्ट, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द स्फीयर। सेकेंड, इफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज डबल देन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यदि ये आंसर आप खुद अपने हिसाब से दे सकते हो तो बढ़िया तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में फिट हो गया है। ओके, वन हिंट आई एम गिविंग, लुक एट दिस फॉर्मूला, लुक एट दिस फॉर्मूला, व्हाट इज 5 by epsilon 0। सो ये वाले फॉर्मूला में हमको जो रेडियस थी वो वाला टर्म नहीं आता। ओके, देख लो यहाँ पे रेडियस वाला टर्म क्या हुआ है, कैंसल। सो ये हिसाब से आप देख सकते हो। और ये वाला पॉइंट, दैट डू नॉट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज, ये दोनों पॉइंट्स यदि आपको क्लियर होंगे तो ये दोनों आंसर आप इजीली कैलकुलेट करोगे। ओके, थैंक यू।